हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एलएमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है क्लास 10th का एक चैप्टर नंबर 6 है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर 9th के अंदर अपन पढ़ के आते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर इसमें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो चलिए अपन ट्रेंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। ट्रेंगल्स के बारे में दो चीज़ पढ़ेंगे अपन, एक तो कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल और सिमिलर ट्रेंगल क्या होते हैं। ठीक है, चलिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर होते क्या है, ठीक है। तो टू फिगर आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप, यानी कि उनकी दोनों की शेप क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। एंड द सेम साइज, और उनकी साइज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उनकी शेप एंड साइज दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तब उसको क्या बोलते हैं, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल आर इक्वल, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। इसका मतलब हो गया, यानी बिल्कुल सेम शेप होनी चाहिए, दिखने में भी सेम होनी चाहिए, और उनकी साइज भी सेम होनी चाहिए, और हर एक कोरोस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और इक्वल साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो डेफिनेशन, इफ टू फिगर कैन बी प्लेस्ड एग्जैक्टली वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर सो दैट दे ओवरलैप परफेक्टली दे आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये हो गया, अगर अपन दो ट्रायंगल ले और उनकी शेप सेम है, तो वो अगर अपन उसको एक के ऊपर एक रख दे तो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए एक तो ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब मैंने एक ट्रायंगल ये ले लिया, दूसरा। अब मेरे पास ये दो ट्रायंगल है, दिखने में बिल्कुल सेम है, ठीक है। दोनों का कलर मैंने चेंज कर दिया। अगर मैं एक के ऊपर इसको एक रखूंगा, जैसे मेरे पास ये वाली चीज है, ठीक है। वेट, जैसे मैंने ये दो ट्रायंगल लिए, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को देखो, दिखने में सेम है, और अगर इनकी साइज भी सेम होगी तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। अगर मैं एक के ऊपर एक रखूंगा, देखो ये ओवरलैप कर दिया, तो देखो नीचे वाला नहीं दिख रहा बिल्कुल, ठीक है। और अगर मैं इस ऊपर वाले के नीचे ये वाला रखूँ, ये वाला ट्रायंगल रखूँ, तो ऊपर वाले आ जाएगा, देखो नीचे वाला नहीं दिखेगा, तो इसको बोलते हैं ओवरलैप। आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इफ टू फिगर कैन बी प्लेस्ड एग्जैक्टली वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर सो दैट दे आर ओवरलैप परफेक्टली दे आर कॉन्ग्रुएंट। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। ठीक है, चलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। एग्जांपल, टू स्क्वायर हैविंग द साइड 5 सेंटीमीटर। अगर अपन दो स्क्वायर ले रहे हैं, दोनों की साइड क्या है बेटा, 5 सेंटीमीटर है, तो वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। और टू ट्रायंगल्स वेयर ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। दो ट्रायंगल इक्वल होंगे अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल दोनों क्या हो, सेम हो। और कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है, इफ ए फिगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू फिगर बी, ए फिगर बी के कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसको इस सिंबल द्वारा क्या करेंगे, अपन डिनोट करेंगे। आया या नहीं आया समझ में, ठीक है। चलिए ये है कॉन्ग्रुएंट। इसके बाद अपन रीड करते हैं सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर क्या होता है, एक तो होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर, उसके अंदर सेम साइज और सेम शेप होनी चाहिए। लेकिन सिमिलर फिगर क्या बोलता है, टू फिगर आर सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप। उनकी शेप तो सेम होगी, दिखने में तो सेम होंगे, बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। सेम साइज होना जरूरी नहीं है। देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनकी कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए, और कोरोस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो है वो इक्वल होना चाहिए, तो उनको क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर बोलेंगे। देखो इसको वापस रीड करते हैं अपन, इफ टू फिगर कैन बी एनलार्ज और रिड्यूस टू लुक द सेम शेप। अगर दिखने में बिल्कुल क्या हो, सेम हो, बस साइज क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है, बट उनकी जो एंगल है वो इक्वल होने चाहिए। जैसे मैंने ये लिया एक ट्रेंगल, एक ट्रेंगल तो मेरे पास ये है, ठीक है। एक ट्रेंगल मैंने ये ले लिया। अब देखो ये बड़ा और छोटा ट्रेंगल है दोनों, ठीक है। एक बड़ा ट्रेंगल, एक क्या है, छोटा ट्रेंगल है। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। अगर इनका रेशो इस वाले एंगल, दोनों कोरोस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, और साइड का रेशो क्या आ जाए, सेम आ जाए, तब इनको क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर बोलेंगे, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम साइज होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, टू रेक्टेंगल्स वी वेयर साइड्स आर इन सेम रेशो। अगर रेक्टेंगल की साइड का रेशो सेम है, तब तो ये क्या होंगे, रेक्टेंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ए स्मॉल ट्रेंगल एंड एन लार्जेस्ट ट्रेंगल विद इक्वल एंगल्स बट डिफरेंट साइड लेंथ, है ना, ठीक है। जैसे दो एंगल है, उन दो ट्रेंगल है, दोनों की साइज अलग अलग है, ठीक है। दोनों की साइज क्या है, अलग अलग है, लेकिन उनका रेशो फाइंड करें तो वो इक्वल आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, सिमिलर
ट्रायंगल्स बोलेंगे। सिमिलर को इस टाइप के साइन से शो करते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे देखिए, मैंने दो ट्रायंगल की जगह मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है। एक रेक्टेंगल ये है, ठीक है, एक रेक्टेंगल ये है। तो ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब इनकी साइड का रेशियो सेम है। देखो एंगल तो सेम है, दोनों रेक्टेंगल है। मैंने बोला ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर मैंने ये बोला ये 2.5 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 1 सेंटीमीटर। अगर मैं इनकी साइड का रेशियो फाइंड करूँ, देखो 2.5 अपॉन में 5 करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे जे 10 आ गया, तो 25 1 जा 25, और ये 2 जा, तो 1/2 आ गया। दूसरा देखो ये 1 है और ये 2 है, तो 1/2। तो देखो देखो दोनों की साइड का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इन दोनों क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट क्या, सिमिलर फिगर बोलेंगे। आया समझ में। चलिए अब दोनों में अपन डिफरेंस देखते हैं, कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए इनकी जो शेप होती है, कॉन्ग्रेंट में तो सेम होती है, और सिमिलर में भी क्या होती है, सेम। यानी शेप क्या होती है, सेम होती है। दिखने में क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अपन साइज की। साइज क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए। यानी कॉन्ग्रेंट के अंदर तो क्या होनी चाहिए, साइज सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। और सिमिलर में क्या होता है, में भी डिफरेंट, और ये अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, इसमें दोनों चलता है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसमें भी इक्वल होनी चाहिए, इसमें भी इक्वल होनी चाहिए। बात करते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर में, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है, बट सिमिलर फिगर में क्या होती है, उनका रेशियो सेम होता है। आया ही नहीं आया समझ। तो ये डिफरेंस है बेटा। सिंबल इसका ये वाला सिंबल होता है कॉन्ग्रेंट का, और सिमिलर का ये वाला सिंबल होता है। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। तो कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्या क्या डिफरेंस होता है। बस इतना सा डिफरेंस है, इसमें साइज बिल्कुल सेम होनी चाहिए, उसमें साइज क्या होना चाहिए, साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। साइज सेम होना जरूरी नहीं है। चलिए अपन बात करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, इस दो ट्रायंगल सिमिलर जब होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बिल्कुल क्या आ जाए, सेम आ जाए, और उनकी साइड का रेशो क्या आ जाए, बिल्कुल सेम आ जाए। यानी कि साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। इसका मैं एक अभी एग्जाम्पल लूंगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये है डी ई एफ। मैंने बोला बेटा ये 50 डिग्री है, ठीक है। मैंने बोला ये 60 डिग्री है, एंड ये 70 डिग्री है। मैंने मेरे अकॉर्डिंग नाम नंबर दे दिया, और मैंने यहाँ बोला ये भी 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, एंड ये क्या है बेटा 70 डिग्री है। मैंने बोला ये 2 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। फिर मैंने बोला ये 3 सेंटीमीटर की है, सपोज करिए। ये भी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। ये मतलब सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वैसे सपोज करिए आप, ठीक है। और ये हो गया आपके पास 4 सेंटीमीटर, और ये कितना दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर। तो आप ये देखिए ए और डी एंगल, ए एंगल 50 आ रहा है, डी भी कितना आ रहा है 50 आ रहा है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम आ रहा है पहला। दूसरी बात है बी और ई, ये 60 और ये भी कितना है 60, तो देखो बेटा ये भी सेम आ रहे हैं। सी एंगल एफ के इक्वल आ रहा है, सी 70 और एफ भी कितना है 70, तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहा है, ठीक है। इस टाइप से देखते हैं। और ए बी अपॉन में डी, देखो ए बी अपॉन में डी फाइंड करें, तो ये हो गया ए बी अपॉन में डी। अगर मैं ये फाइंड करूँ तो ए बी 2 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो अगर मैं डिवाइड दूँ कितना आ रहा है बेटा 1/2 आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अपन बी सी अपॉन ई एफ। तो बी सी कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है 8। अगर मैं डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा 1/2। देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देख रहे हैं अपन। फिर सी से ए लिया, सी ए कितना है, और एफ से डी लिया मैंने, तो ये सी ए कितना है 3, और ये कितना है 6, तो ये भी कितना आ रहा है 1/2। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है क्या। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और इनको इस टाइप से डिनोट किया जाएगा। आया या नहीं आया समझ में, ठीक है। चलिए पेरीमीटर रेशियो सेम होना चाहिए, पेरीमीटर का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एरिया का रेशियो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आगे समझे, साइड का रेशियो ले लो, उनका स्क्वायर कर दो, ठीक है। जो एरिया का रेशियो दे रखा है ना, वो कैसा आएगा, साइड के रेशियो का स्क्वायर कर दो, आपके पास एरिया का रेशियो का स्क्वायर आ जाएगा। आया या नहीं आया समझे। जैसे मान लो ऐसे बोला जाएगा क्वेश्चन, दो ट्रायंगल इक्वल वो सिमिलर है, ठीक है। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है
तो उनकी साइड का रेशियो इफ 1/2 है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। जैसे सपोज करिए इफ टू ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के, ठीक है, एंड रेशियो ऑफ साइड आर 1:2, then find its एरियाज रेशियो। आपको साइड का रेशियो गिवन है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, एरिया का रेशियो फाइंड करिए। तो आप क्या बोलेंगे, एरिया का रेशियो क्या होता है, एरिया रेशियो क्या होता है, साइड का जो रेशियो होता है उसका क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है। आया समझ में। साइड का रेशियो कितना था बेटा, 1/2 था क्या, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। तो एरिया का रेशियो कितना है बेटा 1:4। ये आपका आंसर हो जाएगा। आया या नहीं आया समझ में। तो इसको बोलते हैं बेटा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। आया या नहीं आया समझ में। चलिए इनके रूल्स चलेंगे, रूल्स आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो ये रूल्स है, कंडीशन ऑफ द सिमिलरिटी, इनको अपन वन बाय वन करेंगे थ्योरम लेके। देखो 3 एंगल इक्वल है तो क्या बोलेंगे, एंगल एंगल एंगल, फुल नेम क्या होगा, एंगल एंगल एंगल। इसकी ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ 2 एंगल्स ऑफ ए 1 ट्रायंगल आर इक्वल टू 2 एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल के 2 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल के इक्वल है तो क्या होगा बेटा, ए सिमिलरिटी लगती है, ठीक है। फिर साइड साइड साइड, अगर 3 साइड ऑफ द 1 ट्रायंगल आर द सेम रेशियो एज 3 साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की साइड के जो रेशियो है वो दूसरी, एक ट्रायंगल की साइड है वो दूसरे ट्रायंगल की साइड के रेशियो सारे क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रिपल एस रूल बोलेंगे। तीसरा एस ए एस, इसमें बोल रहा है साइड एंगल साइड, इफ 2 साइड आर इन सेम रेशियो, यानी 2 ट्रायंगल है उनकी 2 साइड का रेशियो सेम आ रहा है और एक एंगल सेम आ रहा है, उन साइड के बीच का एक एंगल सेम आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी यूज लेंगे, ठीक है। ये 3 रूल चलते हैं, इनको ब्रीफ करेंगे अपन, अच्छे से करेंगे इनको, ठीक है। चलिए 6.1 की बात करते हैं। 6.1 क्या है, 6.1 जो एक्सरसाइज है वो बोल रहा है ऑल सर्कल आर सिमिलर। ऑल सर्कल्स क्या होते हैं बेटा, सिमिलर होते हैं, ठीक है। ऑल स्क्वायर, इनका ऑल स्क्वायर भी क्या होता है, सिमिलर, क्योंकि ये देखने में क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, उनकी साइड का रेशियो क्या आता है, बिल्कुल सेम आता है। सर्कल में क्या होती है, रेडियस होती है, तो रेडियस का रेशियो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, चाहे बड़ा लो चाहे छोटा लो, ठीक है। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा, सिमिलर होते हैं। अब आगे बात करते हैं, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। 2 पॉलीगन है जिनकी नंबर ऑफ साइड क्या है, सिमिलर है, ठीक है। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सेकंड क्या बोल रहा है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये मैंने अभी अभी बताया आपको, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के अंदर बताया, आया समझ में। सिमिलर फिगर कौन से होते हैं, जितने भी स्क्वायर होते हैं, जितने भी सर्कल होते हैं सिमिलर होते हैं। जैसे मान लो स्केल एंड ट्रायंगल ले लो, ठीक है, या कोई कोई और फिगर ले सकते हो आप, स्केल एंड ट्रायंगल ले लो या 2 ट्रायंगल अलग अलग ले लो, है ना, उससे आप नॉन सिमिलर फिगर के बारे में बता सकते हो। अब ये पूछ रहा है ये दोनों सिमिलर है, देखो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इसका मतलब ये दोनों सिमिलर नहीं है, आया ही नहीं आया समझ। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम आना चाहिए, ठीक है, रेशियो तो सेम आ रहा है इसमें। तो एक रोम्बस है एक स्क्वायर वो सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये 6.1 थी आपकी। चलिए आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा है। आज अपन जो पढ़ेंगे वो बहुत ही एक अच्छी थ्योरम है जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम होती क्या है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, इसका स्टेटमेंट आपको आना चाहिए, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वो आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। अब वहाँ पे एग्जाम में स्टेटमेंट दे या नहीं दे उसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट के साथ लर्न होनी चाहिए ये थ्योरम। चलिए इसमें बोला जा रहा है, इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल लेना है सबसे पहले अपन को, पहले अपन एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल ले रहा हूं, मैंने एक ट्रायंगल लिया सबसे पहले, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है, इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड, इस लाइन के पैरेलल मेरे को एक साइड लेनी है, इस लाइन की पैरेलल मेरे को क्या लेनी है, एक साइड लेनी है। मैंने क्या करा, एक साइड ली ये वाली, ये इसके पैरेलल आ रही है नीचे वाली के, ठीक है। ये वाली ये जो साइड है वो इस साइड की पैरेलल आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। तो मैंने ये बोल दिया ये वाली साइड इसके क्या है, पैरेलल है, और 2 साइडों को क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए, दे रखा है ना।
साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट टू द अदर टू साइड ऑफ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को कट कर रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो साइड का रेशो आएगा वो सेम आएगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ होगा कैसे। सबसे पहले आपको जो गिवन है वो पहले अपन गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम दे रहा हूं मैं ए बी सी, और ये जो डी ई है वो इसके पैरेलल दे रही है, ठीक है। ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी आर गिवन, एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, ठीक है। उसके अंदर क्या दे रखा है, डी ई पैरेलल बेटा किसके है, बीसी के, ये आपको गिवन दे रखा है। प्रूव आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि ये जो लाइन है वो इस लाइन को सेम रेशो में डिवाइड करे, यानी कि ए से डी, पहला पार्ट तो या दूसरा पार्ट क्या आ रहा है, बी डी, बी डी डी बी है ना, इक्वल टू किसके होगा, ए ई अपॉन में ई सी के इक्वल होगा। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। चलिए अब अपन इसको पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ज्वाइन बी टू ई, मैं क्या कर रहा हूँ, बी को ई से ज्वाइन कर रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। मैंने क्या करा, सबसे पहले बी को ई से ज्वाइन कर दिया, ये लीजिए बी को मैंने ई से ज्वाइन करा, ये अलग लाइन शो कर दी मैंने। सेम उसी टाइम पे मैं ये बता रहा हूँ एंड सी टू डी, और सी को किससे ज्वाइन करना है बेटा, डी से ज्वाइन करना है, ये लीजिए सी को मैंने डी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये मैंने सी को डी से ज्वाइन कर दिया, आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। चलिए एंड अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कि मैं इस लाइन से शो कर रहा हूँ, ठीक है। ई से मैं इस ए बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा मैंने, ठीक है। और मैंने इस डी से ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, आ रहा है समझ में। तो मैंने क्या कर दिया है, परपेंडिकुलर डाल दिया, कौन कौन से, ई से तो इसके ऊपर डाला एम, यानी कि ई एम, परपेंडिकुलर किसके ऊपर डाला बेटा, मैंने ए बी के ऊपर डाला, ये पूरी ए बी साइड है, उसके ऊपर क्या आ गया, ई एम परपेंडिकुलर आ गया, यानी कि अब 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। और डी से एन, ये डी एन क्या कर दिया मैंने, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। तो अपन ने अभी तक ये कंस्ट्रक्शन करी, क्या क्या करी, बी को ई से ज्वाइन करा, सी को डी से करा, डी से एन ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा अपन ने, और ये ई से एम किसके ऊपर ड्रॉ करा, ए बी के ऊपर अपन ने ड्रॉ करा। अब चलिए आगे करते हैं प्रूफ में। प्रूफ में क्या करना है, अपन सबसे पहले दो ट्रायंगल लेंगे। पहले अपन बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है बेटा, हाँ या ना, ठीक है। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सबसे पहले अपन एक ट्रायंगल ले रहे हैं। पहले देखिए सबसे पहले एडी आ रहा है, एडी किसके अंदर बेस आएगा, एक ट्रायंगल है ए डी ई, इसके अंदर ये जो परपेंडिकुलर जा रहा है उसमें देखो एडी क्या हो रहा है, बेस हो रहा है। तो अपन क्या लेंगे, ट्रायंगल ए डी ई, इसका एरिया फाइंड करेंगे। इसका एरिया कैसे फाइंड करूँ, देखो मैं अलग से शो करूँ, अगर इस ट्रायंगल को अलग से शो करूँ तो देखिए वो किस टाइप का बन रहा है, देखिए ये जो एडी ये वाला ट्रायंगल था उसमें क्या कर रखा था अलग से, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हुआ था, ठीक है। तो आप इजीली देख सकते हो यहाँ पर जो है वो ये ए डी है, मैं समझा एक्सप्लेनेशन के लिए ले रहा हूँ, बाकी वहाँ पर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आपको, ये वापस अलग से है ना, ये एम हो गया। तो आपको पता देखो ये तो इसकी हाइट हो जाएगी, और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस कौन सा होगा इसका, 1/2, बेस कौन सा हो गया, ए डी, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये जो ई है ई एम है, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई बेटा आपकी, ऐसे आप लोगे वापस
ठीक है। फिर अपन ने क्या करा बेटा, यहाँ पर एक दूसरी इक्वेशन ली, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लिया बेटा मैंने, अब दिया मैंने बी डी ई। मैं अगर ट्रायंगल बी डी ई का एरिया लूंगा तो बेटा इसको डिनोट करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस वाली लाइन पे, इस पूरी लाइन के ऊपर एक ही परपेंडिकुलर आ रहा है, वो क्या है, ई है। तो वो ए डी ई का भी क्या होगा, हाइट होगी, और इस बी डी ई की भी क्या होगी, हाइट होगी। तो अपन क्या बोलेंगे, जो परपेंडिकुलर होगा वही हाइट होगा। अब आप देखिए बी डी ई में इधर कौन सी साइड आ रही है, ओनली बी डी आ रही है ना, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, बेस हो जाएगी। एंड इसका वो हाइट क्या हो जाएगी, ई एम ही हो जाएगी। ये इक्वेशन कौन सी हो गई बेटा, सेकंड हो गई। अपन फाइंड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। तो अपन ने क्या करा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, मैंने ए डी में किसका डिवाइड दे दिया बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। आया या नहीं आया समझ में। तो इसमें क्या कर लिख देंगे, यहाँ पे 1/2 ए डी मल्टीप्लाई में ई एम। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा 1/2 बी डी मल्टीप्लाई में ई एम। ठीक है, अब आप एक चीज देखेंगे, ई एम दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ई एम दोनों में क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसमें, देखिए अपन क्या करेंगे, इस ई एम से ई एम को क्या कर देंगे बेटा, कट कर देंगे अब। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ई एम से ई एम को कट कर दिया। आया क्या समझ में। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या, 1/2 से 1/2 भी कट हो गया। तो यहाँ पर जो आंसर हुआ, यहाँ पर क्या आया, ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू क्या आ गया, ए डी अपॉन में बी डी। अभी तक ये इक्वेशन क्या हो गया, हाफ हुआ है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल है वापस इस ट्रायंगल का अपन को क्या लेना है, यूज लेना है। ठीक है, चलिए तो देखिए अपन क्या कर देंगे, इस ट्रायंगल में वापस इस अभी अपन ने जो बेस लिया था वो ए बी को लेके करा है, अब अपन सी ए सी को लेके बेस लेके करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे वापस, इन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। पहला जो मेरा ट्रायंगल था उसमें बेस मैंने कौन सा लिया था, ए डी लिया था। अब मैं क्या ले लूँगा बेटा, दूसरे वाला ले लूँगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हो गया। इस बार मैं परपेंडिकुलर कौन सा ले रहा हूँ, ये वाला ले रहा हूँ, डी से एन। आया क्या समझ में। तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर ये हो गया ए डी ई, यहाँ पर एन परपेंडिकुलर डाला था, ये 90 डिग्री हो गया था क्या। तो इसके अकॉर्डिंग अब बेस कौन सा हो जाएगा बेटा, 1/2 बेस कौन सा हो गया, ए ई, और परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, डी एन। और इसके साथ जो ट्रायंगल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, बी डी ई। इस वाले में हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, सी डी ई। कौन सा आ जाएगा, सी डी। तो अपन लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। आया क्या समझ में। तो कितना हो जाएगा, 1/2, और इसका जो बेस है वो कौन सा हो जाएगा, ई सी। देखो सी डी ई का बेस कौन सा हो जाएगा, ई सी हो जाएगा ना। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई सी। आया क्या समझ में। फिर अपन जो परपेंडिकुलर होगा वो डी एन ही रहेगा, उसकी तरह करना है। तो ये इक्वेशन हो गई 4 और ये इक्वेशन कौन सी हो गई 5। तो अपन लिखेंगे इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन 5। आया या नहीं आया समझ में। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपन में क्या लिख देंगे बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी। तो ये क्या दे रखा था, 1/2 ए ई मल्टीप्लाई में डी एन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 ए सी मल्टीप्लाई में डी एन। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 1/2 से 1/2 कट हो रहा है, डी एन से डी एन कट हो रहा है। तो जो बचेगा वो क्या होगा, ए ई अपॉन में क्या बच गया बेटा, ए सी हो गया। और ये ट्रायंगल क्या सा हो गया, ए डी ई अपॉन में क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, अब ये इक्वेशन कौन सी हो गई, 6 इक्वेशन हो गई। चलिए आगे करते हैं।
देखिए अभी जो अपन ने क्वेश्चन इसमें करा है, पहले अपन ने इक्वेशन फाइंड करी है ए डी अपॉन में बी डी, और इसमें क्या आ रहा है ए डी अपॉन में सी डी। मुझे जो प्रूफ करना था वो करना था ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ए सी। यहाँ पर देखो ए डी अपॉन में डी बी आ रहा है क्या, ठीक है, ये आ रहा है ना ए डी अपॉन में डी बी, ठीक है, लिख देंगे इसमें बी डी और डी बी एक ही चीज़ है। और दूसरी चीज़ ए ई अपॉन में ए सी लाना था, ए ई अपॉन में ए सी, देखो ए ई अपॉन में ए सी लाना था, देखो वो यहाँ पर आ गया। तो ये दोनों इक्वल, इक्वेशन 5 ये वाला और इसको अपन को क्या करना है, इक्वल करना है। इसके लिए अपन एक काम कर सकते हैं, इसमें जो आ रहा है वो ए डी ई के नीचे क्या आ रहा है, ए डी के नीचे क्या आ रहा है, बी डी आ रहा है, और इसमें ए डी के नीचे क्या आ रहा है, सी डी आ रहा है। तो आप ये देखेंगे क्लियरली कि जो बी डी ई है और सी डी ई है वो दोनों इन पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं। देखो दोनों किस में आ रहे हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं क्या, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में, और इनका बेस देखो सेम है, बी डी ई, डी इसका भी बेस है और सी डी ई इसका भी बेस है, तो दोनों का बेस भी सेम है। तो अगर दो ट्रायंगल किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं और उनका बेस सेम है, तो उनका जो एरिया होता है वो क्या होता है बेटा, इक्वल होते हैं। ये थ्योरम होती है। तो अपन क्या बोलेंगे, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो अपन ये चीज बोलेंगे दोनों के अंदर है ना, दोनों ट्रायंगल है उसमें बेस तो क्या आ रहा है बेटा, इन दोनों का बेस कौन सा है, डी बन रहा है ना, तो अपन लिख देंगे बेस तो डी है, और पैरेलल लाइन कौन सी है, डी पैरेलल किसके, बी सी के, तो अपन लिख देंगे डी पैरेलल किसके हो गया बेटा, बी सी के हो गया। आया ये नहीं आया समझ, अपन क्या इसका मतलब ये निकल गया जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, कौन सा था, बी डी ई, बी डी ई है ना, ट्रायंगल बी डी ई वो किसकी इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई के, दोनों का ट्रायंगल का एरिया इक्वल सेम हो गया, तो अपन बोलेंगे इक्वेशन सेम है। फिर अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 6 एंड 7 है ना, 6 एंड 7, 6 और 7 से देखो यहाँ पे जहाँ पे सी डी ई आ रहा है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, बी डी लिख दूंगा बस। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल अपॉन में क्या जाएगा बेटा, यहाँ पर बी सी डी आ रहा है और सी डी किसकी इक्वल हो गया, बी डी क्या हो गया ना, मैं क्या लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इक्वल टू क्या हो गया, ए ई अपॉन में ए सी हो गया। ये इक्वेशन कौन सी हो गई बेटा 8। अब आप ये देखिए जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें ए डी अपॉन में डी बी आ रहा है ना, ठीक है, और ये इधर ये वाला सेम आ रहा है और उसमें भी क्या आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, तो अपन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, कौन सी थी, 3rd, इक्वेशन 3rd एंड 8, तो इसमें क्या लिख देंगे बेटा, ए डी अपॉन में बी डी आ रहा है, इसको लिख देंगे डी बी, ठीक है, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए ई अपॉन में ए सी, और यही अपन को क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। आया या नहीं आया समझ में, यानी कि ये आंसर हो गया हैंस प्रूफ, ठीक है। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बीपीटी बोलते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट में जो नाम होता है इसका क्या होता है, बीपीटी होता है। आया समझ में, तो दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच की जो ट्रायंगल उनके एरिया इक्वल होते हैं, और इसका बोला जाए दो लाइन पैरेलल है तो उनका साइड का रेशियो क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। चलिए चलिए अब एक और थ्योरम होती है, अभी अपन ने जो सीखी है वो है बीपीटी, ठीक है। अब एक थ्योरम और होती है, वो होती है कन्वर्स बीपीटी। इसमें दो लाइन पैरेलल थी तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, वो क्या होती है, अगर सेम रेशियो में कोई लाइन डिवाइड कर रही है तो लाइन पैरेलल हो सके, अपन को ये शो करना है, ठीक है। चलिए सेम इफ द लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इसमें क्या हो रहा है, अपन को एक ट्रायंगल लेना है, ठीक है, ये लीजिए अपन एक ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। फिर इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, ये आपको गिवन है,
देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये ऐसे बोला जा रहा है ये एक लाइन है, वो क्या कर रही है, इसको डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, ठीक है। तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी थर्ड साइड की, ये अपन को शो करना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर कैसे करना है। ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं ए बी सी, ये हो गया डी एंड ई। अपन को गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। साइड का रेशियो गिवन है ना, कि जो ए डी होगा वो डी बी, और जो ए ई है वो किसके इक्वल है बेटा, ई सी की। ये आपको गिवन था, है या नहीं है गिवन, ठीक है। और अपन को प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है कि जो डी ई लाइन है वो इसके पैरेलल होगी बी सी के, ठीक है। चलिए अब अपन करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ क्या होता है देखिए, इसमें इसे अपन क्या करेंगे, अपन लेंगे लेट डी ई नॉट पैरेलल बी सी। अपन ने ये बोल दिया कि अपन प्रूफ नहीं कर रहे कि डी इक्वल पैरेलल बी सी के, अपन ये बोल दिया डायरेक्ट कि डी क्या है, बी सी के पैरेलल है नहीं, ठीक है। अपने डायरेक्ट बोल दिया, और अपन ने कंस्ट्रक्शन करी, कंस्ट्रक्शन क्या करी, अपन ने एक लाइन ड्रॉ करी, ड्रॉ, अपने एक पॉइंट ले लिया दूसरा। कौन सा पॉइंट लिया, देखिए मैंने एक लाइन ले ली दूसरी, जो कि है वो डी से बी सी के पैरेलल मैंने एक लाइन ली, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने ई, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, ई डेज पर नाम दे दिया, कि जो डी ई डेज है वो पैरेलल किसके हैं, बी सी के। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग अपन क्या बोलेंगे, हैंस बाय बीपीटी। बीपीटी क्या बोलती है, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो क्या करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करके अपन ने ड्रॉ कर लिया कि डी डेज क्या है, इसकी पैरेलल है। तो अपन ने ये बोल दिया कि जो ए डी होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, डी बी के। अपॉन में क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन में क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। आप देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, ये ई डेज लेना है अपन को, ठीक है। ई डेज के अकॉर्डिंग देखो, ये वाली पैरेलल थी तो ये वाला रेशियो और इसका रेशियो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मैंने बोल दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे ए डी अपन में डी बी है, ए डी अपन में डी बी, दोनों सेम आ रहे हैं इधर का, तो दोनों दूसरी साइड की भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो अपन क्या लिख देंगे, ए ई अपॉन में ए सी, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए ई डेज अपॉन में ई डेज सी। ये दोनों क्या हो गया बेटा, इक्वल हो गया। अपन ने क्या करा, एड बोथ साइड 1, मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया बेटा। तो ये हो गया ए ई अपॉन में ई सी प्लस में 1, और ए ई डेज अपॉन में ई डेज सी प्लस का 1। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन में ई सी, एलसीएम ले लिया मैंने, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। सेम यहाँ पर आ रहा है ए ई डेज अपॉन में ई डेज सी, तो प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ई डेज सी आ गया। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं, जो ये है ए ई अपॉन में ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए ई प्लस में ए ई प्लस में ई सी, पूरी क्या मुड़ रही है बेटा, ए सी मुड़ रही है। तो मैंने बोल दिया ये है ए सी, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर ये है, एक मिनट रुकिए, ठीक है। मैंने ये बोल दिया यहाँ पर जो अपने ये है वो ए सी हो गया, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, ए ई डेज। देखो ए ई डेज और ई डेज सी, ये भी क्या हो रहा है बेटा, ए सी हो रहा है। तो ये हो गया ई डेज सी, ए सी से ए सी कट गया। तो आप देख पा रहे क्लियरली ई सी इक्वल टू क्या हो गया, ई डेज सी। तो अगर ये दोनों लाइन देखो, ये बोल रहा है ई सी और ई डेज सी, ऐसा पॉसिबल है कि देखो ई की जो ई डेज है वो दूर है, सी से दूर है ना, देखो ई तो पास आ रहा है और ये वाला क्या आ रहा है, दूर आ रहा है।
तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, जब ई डैश भी क्या हो जाए, इसके ऊपर ही आ जाए। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस ई एंड ई डैश, ठीक है, आर कोइंसिडेंट। अगर ये दोनों एक के ऊपर एक होंगे, ये जब भी पॉसिबल है। आया समझ में? यानी कि ये ई और ई डैश एक ही पॉइंट है, अलग अलग नहीं है। इसका मतलब जो ई डैश था वो भी इसके ऊपर ही ऐसे आ रहा है। ये जो लाइन आ रही है ई डैश की, वो इसी के ऊपर आ रही है बेटा, ठीक है। ई डैश की लाइन होगी वो भी क्या हो जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी। जैसे रेड लाइन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ई डैश थी ना, ये वाली लाइन ड्रॉ करी थी, वो एक्चुअली में इसी के ऊपर एक लाइन है, और उसका नाम क्या दे दिया, ई डैश दे दिया। हैंस अपन क्या बोल देंगे, हैंस जो डी ई है वो पैरेलल किसकी हो जाएगी बेटा, बी सी की हो जाएगी। इस कारण अपन जो ई डैश सी लिया तो ये वाला पॉइंट तो ई हो गया ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, ई जो डी ई है वो क्या हो जाएगा, वही पैरेलल होगी किसके, बी सी के। आई होप आपको समझ में आया होगा बीपीटी और कन्वर्स बीपीटी, कॉन्करेंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं और सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया। आपको बिल्कुल समझ में आया या नहीं आया, आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर जरूर जल्दी ही मिलेगा आपको, ठीक है। और चैनल की पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल की अपडेट वगैरह के बारे में भी टेलीग्राम चैनल, और अपना एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको वीडियोज़ के बारे में बताया जाता है कि कौन सा वीडियो कब आने वाला है, कब अपलोड होगा। तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।